हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 5 में जो भी बच्चे हैं जिनके पास ये वाली सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज हम बात करेंगे इसके डिमांड एंड सप्लाई के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहां हम ये समझेंगे कि डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। दूसरा डिमांड कर्व, ये चाहे वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो चाहे वो हमारा मार्केट डिमांड कर्व, दोनों डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का हमारा सिर्फ एक टॉपिक होने वाला है और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड, अब ये होता क्या है वो समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है। तो हम सब जानते हैं डिमांड का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे लोग कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि प्राइस का क्वांटिटी से रिलेशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा क्वांटिटी कम हो जाएगी, और यानी कि लोग डिमांड कम कर देंगे, और प्राइस कम हो जाएगा तो लोग डिमांड इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज यहां पे है। तो डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, हम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पर देखो, इट इज लाइक अ टेबुलर फॉर्म दैट लिस्ट हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट पीपल वांट टू बाय। यानी कि ये लिस्ट है एक टेबुलर फॉर्म में जहां पे लोग कितना प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर यानी कि डिफरेंट प्राइसेस पे एट अ स्पेसिफिक टाइम। ये भी ध्यान रखना। अब यहां पे देखो, ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो ये क्या है, प्राइस इन रुपीज। ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स। मतलब कोई गुड एक्स है, ये उसके प्राइस है, ये उसकी क्वांटिटी है। जब प्राइस उसका 10 रुपीज था तो लोग सिर्फ 2 क्वांटिटी परचेज कर पा रहे थे। लेकिन जब प्राइस 8 हो गया तो लोग कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 4 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। यानी कि जब प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी बढ़ रही है। इसको तो हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और ये मैं डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के आखिरी में कि जब जब प्राइस बढ़ता है डिमांड जो है वो क्या होता है, कम हो जाती है। लेकिन जब भी प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो प्राइस बढ़ने से पता है क्या होता है, जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाए तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो इसी वजह से लोग डिमांड बढ़ा देते हैं और यहाँ पे डिमांड कम कर देते हैं। अब वही सेम चीज यहाँ पे देखो, जब प्राइस और कम हुआ, जब 6 रुपये हो गया प्राइस तो क्वांटिटी और बढ़ा दी, 6 कर दी क्वांटिटी। जब प्राइस और कम हो गया यानी कि 4 रुपीज कर दी तो क्वांटिटी कितनी कर दी, 8। जब प्राइस कर दिया 2, क्वांटिटी कितनी कर दी हमारे यहाँ पे 10। तो ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यानी कि एक पर्सन एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे वो एक प्राइस के हिसाब से किस हिसाब से क्वांटिटी परचेज कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं यानी कि हम डिमांड की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड का रिलेशन प्राइस से चेक करते हैं। और अगर हम डिमांड का रिलेशन प्राइस के साथ चेक कर रहे हैं तो बाकी चीजें क्या रहेंगी, कॉन्स्टेंट रहेंगी। ये चीज ध्यान रखना, यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट अजप्शन कि बाकी जो भी फैक्टर, जब जो बाकी फैक्टर्स है ना हमारे डिटर्मिनेंट्स है किसके, डिमांड के, जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे प्राइस को छोड़ के। अब अगर देखो, अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब ये किस तरीके से काम करता है ये देखते हैं। तो देखो प्राइस क्या है यहाँ पे, पहले 10 था, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, यानी कि प्राइस धीरे धीरे कम हो रहा है। अब ये हमारे अलग अलग हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि भाई अब अर्थ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल तो है नहीं, एक प्राणी तो है नहीं, बहुत सारे प्राणी हैं। अब उन वो इतने सारे प्राणी यानी कि इतने सारे लोग हैं वो अलग अलग क्वांटिटी परचेज करेंगे अलग अलग प्राइस लेवल पे। क्योंकि सिर्फ प्राइस ही डिमांड को अफेक्ट नहीं करता, बाकी फैक्टर भी है। किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है, किसी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है, किसी की प्रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, किसी की प्रेफरेंस कम है। तो उसी के हिसाब से देखो, अब ये प्राइस लेवल है तो नीचे कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ प्राइस लेवल जब 10 था तो जो ए है वो सिर्फ 2 क्वांटिटी परचेज कर पा रहा है। जब प्राइस 10 से 8 हो गया तो क्वांटिटी कितनी है, 4। जब 8 से 6 है तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 6। एक मिनट रुकना, चलो फिर हम देखते हैं आगे कंसेप्ट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब प्राइस जो हमारा जब 10 था तो जो ए है यानी कि जो कंज्यूमर ए है वो सिर्फ 2 क्वांटिटी परचेज कर पा रहा है। लेकिन जब प्राइस 10 से 8 हो गया तो जो कंज्यूमर है वो 8 से 4 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। जब प्राइस और कम हुआ क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ऐसे यहाँ पर देखो बी जब प्राइस 10 था वहाँ पे भी वो एक ही क्वांटिटी परचेज कर पा रहा था। क्यों, क्योंकि और भी फैक्टर हैं जो उससे अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसकी इनकम हो सकता है कम हो एज कम्पेयर टू ए। तो उसके हिसाब से तो बी की अपनी अलग डिमांड है उस प्राइस लेवल पे, सी की अपनी अलग डिमांड है। लेकिन एक पैटर्न पक्का फॉलो होगा, वो क्या कि देखो जब प्राइस कम हो रहे हैं सबके सब डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। इसने 2 से 4 कर ली, फिर 6 कर ली, फिर 8 कर ली, फिर 10 कर ली। इसने 1 से लेकर 5 तक इंक्रीज कर ली, इसने 3 से लेकर 15 तक इंक्रीज कर ली। यानी कि जब प्राइस कम हो रहे हैं तो जो डिमांड है वो क्या होगी, पक्का इंक्रीज करेगी। और ये दिखाता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड की। अगर मैं मार्केट डिमांड समझाऊं यहाँ पे आप लोगों को, तो मार्केट डिमांड में यहाँ पे क्या हुआ, मान लो ABC यहाँ पे हमारे पास 3
डिमांड है। अब तीनों को ऐड कर दो आप, तो ऐड करना पड़ोगा, आता है बचपन में सीखा था, जो नहीं सीखा अब सिखा देता हूँ भाई। 2 + 1 3, 3 + 3 6 हो गया, ऐड कर लिया यहाँ पे। ऐसे ही सबको ऐड कर लो आप, 4 + 2 6, 6 और 6 12 हो गया यहाँ पे, 6 और 3 9, 9 और 9 18 हो गया, 8 और 4 32, सॉरी 8 और 4 हमारा 12, 8 4 होता है 32, तो 12 और 12 कितना हो गया 24, 10 और 5 15 और 15 कितने हो गए 30। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मार्केट डिमांड। तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली मार्केट डिमांड। यानी कि मार्केट डिमांड को मैं कह सकता हूँ वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिमांड्स, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे जो भी अलग अलग पर्सन डिमांड कर रहा होता है, अगर हम सबको सम कर दें तो हम क्या बनाते हैं, हमारी मार्केट डिमांड, यानी कि एक मार्केट के अंदर कितनी डिमांड की जा रही है। तो ये हमारा होता है मार्केट डिमांड। अब तो हमने ये बात कर ली डिमांड शेड्यूल की, जहां पर हमने बात करी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जहां पे हम अलग अलग कंज्यूमर्स की डिमांड को कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग प्राइस लेवल पे वो कितनी डिमांड करना चाहता है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हम सम करते हैं कि पूरी मार्केट में अलग अलग प्राइस लेवल पे लोग कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डिमांड कर्व। अब बात है ये डिमांड कर्व क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। तो इट इज अ ग्राफ दैट शोज द डिमांड शेड्यूल। तो ये हमारा वो ग्राफ है जो क्या दिखाता है, डिमांड शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा एक कर्व है इसका। इट इज अ लाइन दैट कनेक्ट्स ऑल द पॉइंट्स, मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो कनेक्ट करती है सारे पॉइंट्स को, ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्वांटिटीज। और जो हर एक पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग क्वांटिटीज को ऑफ अ प्रोडक्ट ए कंज्यूमर वांट्स टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस, जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है अलग अलग प्राइस लेवल पे ओवर अ सेट पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर। तो ये हमारा क्या बन गया, डिमांड कर्व। अब एक चीज और समझ रहे हैं यहाँ पे, जब डिमांड कर्व की बात चल रही है तो अगर मैं इसको समझाऊं आप लोगों को, तो ये क्या दिखाता है, इनवर्स रिलेशन। जैसे यहाँ पे देखो, जब हमारे पास प्राइस 10 था तो लोग क्वांटिटी सिर्फ 2 क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ 2 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जब प्राइस 10 से 8 हो गया तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड कितनी हो गई 4। जब प्राइस 6 था डिमांड कितनी हो गई 8। जब प्राइस 4 है तो डिमांड कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पे 8 हो गई। और जब प्राइस हमारे पास सिर्फ 2 है डिमांड कितनी हो गई 10 हो गई। यानी कि जैसे जैसे प्राइस नीचे गिर रहा है जो हमारी डिमांड है वो कितनी हो रही है, वो बढ़ रही है। यानी कि जो हमारी क्वांटिटी जो हम परचेज करना चाहते हैं वो क्या हो रही है, हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से परचेजिंग पावर बढ़ रही है। और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो हमने ग्राफ बनाया बिल्कुल इस शेड्यूल के बेस पे। अब तो ये तो हो गया हमारा डिमांड कर्व। मैं आपको हल्का सा बताऊं सप्लाई कर्व के बारे में। अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें यहाँ पे, तो सप्लाई कर्व कुछ ऐसे बनता है, ये होता है हमारा सप्लाई कर्व। यानी कि डिमांड यू बनता है, सप्लाई हमारा यू बनता है। ऐसे क्यों बनता है, क्योंकि सप्लाई जो है ना, मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी। सप्लाई में होता क्या है कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा लोग उतनी क्वांटिटी सेल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हायर द प्राइस। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं ही प्रोड्यूसर हूँ या फिर कोई भी इस दुनिया का प्रोड्यूसर है, वो अपने गुड्स को कब सेल करना चाहेगा, जब मार्केट में उसके प्राइस क्या हो, हाई हो। क्योंकि मार्केट में जब प्राइस हाई होंगे तो जब वो सेल करेगा उसे प्रॉफिट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि ज़्यादा मिलेगा। तो कोई भी प्रोड्यूसर ये चाहता है कि जब प्राइस जो है वो ज़्यादा होंगे मार्केट में तो वो सेल करेगा, यानी कि जैसे प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, वो क्वांटिटी सप्लाइड है इंक्रीज कर देगा। तो यहां पे जो है ना, प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव रिलेशन। यानी कि प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम हो जाएगी। तो यहां पे हमने क्या देखा कि अगर मैं लॉ ऑफ सप्लाई की बात करूं प्राइस के साथ, तो वो यहां पे हमारा क्या मिलता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन प्राइस और डिमांड में क्या होता है हमारे पास यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप। ये चीज ध्यान रखना। अब क्या है आगे हमारे पास वो समझते हैं। तो ये तो क्या हमारे यहाँ पे डिमांड कर्व, वो भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व था ये सिर्फ। अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड कर्व की। मार्केट डिमांड कर्व में क्या है यहाँ पे हमारे पास, तो मार्केट डिमांड कर्व इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी कि जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में दिखा देंगे तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, मार्केट डिमांड कर्व। इसका मतलब ये वो ग्राफ है जो दिखा रहा है टोटल सम किसका, एक मार्केट में कितनी डिमांड हो रही है अलग अलग प्राइस लेवल पे, वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसका कर्व है ये। अब ये देखो, ये हमारा मान लो कोई ए कंज्यूमर है, उसके लिए हमने क्या बनाया, डिमांड कर्व। ये कोई बी कंज्यूमर है जो मैंने यहाँ पे ले रखा था, हमने बनाया उसका डिमांड कर्व। फिर ये बना सी का डिमांड कर्व, और ये क्या बना हमारे पास, मार्केट का डिमांड कर्व। तो ये हमारे पास है मार्केट का डिमांड कर्व। अब एक बात और समझना मार्केट डिमांड कर्व में बाकी में क्या फर्क है। आपको जो बाकी डिमांड कर्व मिलेंगे ना, वो आपको क्या मिलेंगे, स्टीपर। ये सारे स्टीपर है, ए बी, बी बी, सी बी, ऊपर वाला भी, ठीक है। लेकिन मार्केट डिमांड कर्व आपको क्या मिलेगा, फ्लैटर। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो ये था डिफरेंस किसके बीच में, एक तो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, दूसरा इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक
कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कैसे काम करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कुछ और टॉपिक्स के बारे में अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।